लगातार भर्तियां चल रही है। 30,000 शिक्षकों की भर्ती, टोटल अभी 42,000 जो रिक्त पद है उसकी भर्तियां चल रही है। ये योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया, ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार से बटन दबाते ही सबके खाते में पैसे पहुंचना शुरू हुआ और लगभग अब बेरोजगारी भत्ता 1,35,104 हमारे शिक्षित बेरोजगार साथियों को आज 35,48,07,500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता आज जारी किया गया। आप सबको बधाई। आज मिला के लगभग 182,47,02,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया गया। मतलब पिछली सरकार 14 साल में 90 करोड़ दिया था, 6 महीने में से दुगुना हो गया, 182 करोड़ हो गया। तो सही ढंग से इसका लाभ लोगों को मिल रहा है और उसके साथ साथ हमारे साथी बेरोजगार ही न रह जाएं, केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त न करें बल्कि स्वरोजगार हो जाए, शासकीय नौकरी मिल जाए। इसके लिए लगातार कोचिंग का भी कार्यक्रम है, कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, लाइवलीहुड कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, ITI है। विभिन्न संस्थाओं में लगभग 7,464 लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं तो अधिकारियों से कहूँगा, ये आंकड़े शुरुआत में तो अच्छे लग रहे थे लेकिन अब बढ़ना चाहिए। केवल 7,000 जब 1,35,000 है तो कम से कम वो आंकड़े आधे के आसपास तो पहुंचना चाहिए। तो स्वरोजगार जल्दी से जल्दी हमारे युवा साथी प्राप्त करें, नौकरियां प्राप्त करें, तो ये हमारी कोशिश। और इसी प्रकार से ITI प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पद विज्ञप्ति किए गए थे, जिसमें से प्रथम चरण में 82 पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए। इस कार्यक्रम में 109 ITI प्रशिक्षण अधिकारियों के नियुक्ति आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। साथ ही 6 छात्रावास अधीक्षकों के नियुक्ति आदेश भी आज जारी किए गए। तो इस तरह मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हूँ, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि दूर दराज से कॉलेज में पढ़ने के लिए आने जाने में विद्यार्थियों की कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों के लिए और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं या किसान हैं या मजदूर हैं, तो रोज़ उतना पैसा 100 रुपया व्यवस्था करना कई बार नहीं हो पाता। तो ऐसे में छात्र छात्राएं कॉलेज नहीं पहुंच पाते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस योजना की शुरुआत की और करीब 1 लाख छात्र छात्राएं इस योजना से लाभ उठा सकेंगे। और इस योजना में लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आएगा और इसे पेमेंट करने की व्यवस्था के बारे में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छे से आपको बता भी दिया है। और इसका लाभ कैसे ढंग से आपको इसका पास बनाना है, कैसे स्कैन करना है। आप लोग तो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो स्मार्टफोन है उसके सारे फीचर्स आप लोगों को मालूम है। हम लोग तो केवल बस बात भर करना रहता है या कोई मैसेज आए तो पढ़ लिए, लेकिन हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाते। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो तो उसी के साथ ही पला बढ़ा है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान भी होगा। तो इससे निश्चित रूप से छात्र छात्राओं को लाभ होगा। इसके साथ लगभग हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेज हो, सब में हम लोगों ने उस क्षेत्र में काम किया। जहाँ स्कूलों के संधारण के काम हो रहे हैं, वहीं भर्तियों के भी लगातार काम चले हैं। 30,000 से अधिक शिक्षक भर्ती हुई कॉलेज में, 1152 सहायक प्राध्यापक, 40 ग्रंथपाल और 39 क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उसी प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी स्कूल भी शुरू किया है। और अभी कोचिंग की भी शुरुआत हम लोग निःशुल्क, जो कोटा जाते थे कोचिंग के लिए, लाखों रुपया साल का फीस लगता था, अब वो जो एलेना कोचिंग इंस्टीट्यूट है
अब वो हम लोग छत्तीसगढ़ के बच्चों को निःशुल्क वो कोचिंग देंगे। इसके लिए हम लोग हमारे 146 ब्लॉक है, तो 146 ब्लॉक में उसके कोचिंग देने की व्यवस्था, और साथ ही चूँकि वो वर्चुअल होगा इसलिए वहाँ टीचर भी नियुक्त किए हैं, ताकि आपको कोई मन में प्रश्न आता है तो उसको भी वो बता सके, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और साथ में शहरों में भी अभी 4 शहर में किए, तो कुल मिला के 150 जो ब्लॉक है उसमें कोचिंग की शुरुआत हो चुकी है। जो लोग जेई के या नीट के तैयारी करना चाहते हैं उन छात्र छात्राओं को निःशुल्क इसकी पढ़ाई कोचिंग दी जाएगी। और उसके साथ साथ अब पीएससी व्यापम की तैयारी के लिए भी निःशुल्क उसकी भी हम लोगों ने शुरुआत की है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में आप देखेंगे जहाँ 2 यूनिवर्सिटी हम लोगों ने खोला है, 8 मेडिकल कॉलेज, 4 तो शुरू हो गया, 4 अभी